नमस्कार दोस्तों, स्टडी विथ टीम बनारस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग सीटेट मैथ में जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसे डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया जिसका परिमाप 20 सेंटीमीटर है। उसी तार को मोड़कर यदि एक वर्ग बनाया जाए तो उस वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो यहाँ पर दिया क्या है? यहाँ पर दिया है कि कोई वायर हम ले लेते हैं, इस वायर को मोड़ करके क्या बना है? तो एक आयत बना है, ठीक है, जिसका परिमाप कितना दिया है? इसका परिमाप दिया है 20 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट कंडीशन क्या कर रहा है कि यदि इसी तार को मोड़कर एक वर्ग बनाया जाए, ठीक है, मतलब तार तो हमारा सेम है और यहाँ पर हमें क्या करना है? एक वर्ग बना देना है सेम तार का ही इस्तेमाल करके, ठीक है। और फिर पूछ रहा है कि इस वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो हमें इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई वायर है, इसी वायर से क्या बना है? आयत भी बना है और इसी सेम वायर से वर्ग भी बना है। तो दोनों कंडीशन में जो वायर की लंबाई है वो तो सेम ही रहेगा। जितना पहले वायर था उसे ही मोड़ के हमने आयत बनाया है और उसी सेम वायर से हमने एक वर्ग बनाया है। तो दोनों कंडीशन में क्या होगा? जो वायर है यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें वायर और यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसमें वायर, जो आयत है और वर्ग है दोनों में जो वायर है वो सेम है। मतलब इससे हमें क्या कंडीशन निकल रहा है कि वायर सेम है, मतलब जो परिमाप है दोनों ही कंडीशन में सेम होगा। परिमाप क्योंकि होता क्या है? परिमाप मतलब बाहरी भुजाओं का माप। तो इसमें जितना बाहर से तार लगा है और इसमें जितना वायर लगा है तो दोनों तो सेम ही वायर है। इसका मतलब क्या हो गया? परिमाप दोनों ही कंडीशन में सेम हो गया। तो अगर दिया है कि जो आयत है इसका परिमाप अगर 20 सेंटीमीटर है तो जो वर्ग है इसका भी परिमाप कितना होगा? 20 सेंटीमीटर होगा। तो वर्ग का परिमाप हमारे पास कितना आ गया है? वर्ग का परिमाप 20 सेंटीमीटर आ गया है, ठीक है। वर्ग का परिमाप कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और वर्ग का परिमाप होता क्या है? तो भुजा गुणे 4, मतलब यहां हम लोग लिख सकते हैं भुजा गुणे 4 बराबर 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहां से हम इसका भुजा निकाल सकते हैं। जो इसका एक साइड है कितना, ये तो निकल जाएगा। तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा? इधर गुणा है तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो 20/4 मतलब 5 सेंटीमीटर। अब हमें पता चल चुका है कि जो वर्ग है इसका एक साइड कितना है? 5 सेंटीमीटर है। तो क्षेत्रफल निकाल लेंगे यहाँ से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा गुणे भुजा। तो एक भुजा है 5 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 5 गुणे 5 मतलब 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आ जाएगा हमारा आंसर। तो पूछा क्या था? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई चीज़ न समझ में आया हो तो आप उसे भी नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।